नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार को देर रात सीआरपीएफ पुलिस जवान पर अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी गई थी। पाकिस्तान मैरीटाइम्स में सिक्योरिटी एजेंसी ने शनिवार को भारतीय मछुआरों की नौका पर फायरिंग की थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो वही बारिश के चलते हुए बाढ़ की हालातें भी लोगों को भुगतनी पड़ी। लखीमपुरा हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी सुनवाई करी गई थी, तो जिसमें CGI ने विनय रामन एवं जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली की पीठ यूपी सरकार के जब तक की जांच भी संतुष्ट है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का हल नहीं निकालने पर एक बार फिर केंद्र सरकार एवं बड़े नेताओं पर जंग कसाया। उन्होंने कहा था कि अब तक इतना बड़ा आंदोलन ही कहीं देश में हुआ ही नहीं है। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकान में रविवार रात देर को सीआरपीएफ के पुलिस जवानों पर साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी गई थी। तो घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है, तो जबकि 3 जवान भी घायल पाए जा रहे हैं। जिसमें से 2 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो उन्होंने उपचार के लिए रायपुर रेफर भी किया जा चुका है। तो घटना के बाद आरोपी जवान को लेकर हिरासत में ले लिया गया है, तो उसी तब फायरिंग का भी सही कारण सामने नहीं आ सका है। तो जानकारी के मुताबिक घटना कोट विकास खंड के ग्राम एवं लिंगपल्ली स्थित 217 बटालियन कैंप की बताई जा रही है। तो देर रात करीब 3:15 के बजे सीआरपीएफ जवान ने रितेश रंजन ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी गई थी। तो गोली लगने के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो किसी कैंप में भी 25वीं बटालियन के जवानों का भी कैंप मौजूद था। तो देर रात गोली चलने की हड़कंप मच गई थी, तो अन्य जवानों ने भी दौड़कर मौके पर पहुंच चुके थे। तो इसके बाद अफसरों का भी जानकारी दी गई थी। तो घायल 5 जवानों को कैंप के करीब 11 किलोमीटर दूर तेलंगाना स्थित भद्राचलम में अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। तो वहां पर इलाज के दौरान 3 जवानों ने दम तोड़ दिया गया था, तो जबकि 2 अन्य की हालत भी अभी गंभीर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अपनी रंजिशा मानसी को लेकर संतुलन बिगड़ने के कारण आरोपी जवान ने फायरिंग की थी एवं एक दिन पहले ही उसका साथी जवानों के विवाद भी हुआ था। तो आरोपी के जवाब में कोई दिनों की परेशानी भी हो सकती है, ऐसी बात भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। तो पाकिस्तान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने शनिवार को भारतीय मछुआरों की नौका पर फायरिंग की घटना सामने आई है। तो घटना में महाराष्ट्र के रहने वाले एवं मछुआरे की मौत हो गई है। तो वही रविवार को भारत ने कहा था कि वे इस मामले की जांच भी की जा रही है। तो और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के सामने उठाया जा रहा है। तो मारा गया मछुआरा महाराष्ट्र के पालघर जिले का रहने वाला भी था, ऐसी भी एक बात सामने आ रही है। घटना शनिवार की है। शनिवार को इस वक्त हुई थी जब भारतीय नौका जलपरी पर सवार मछुआरे अरब सागर में अपने क्षेत्र में मछलियां पकड़ रहे थे। इसी दौरान वहां से PMS की टीम गुजरी थी और उन्होंने भी बिना किसी वजह से भारतीय बोट पर फायरिंग कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र के रहने वाले 32 साल के श्रीधर रमेश चामरे घटना के बाद बोट के केबिन ऑपरेटर कर रहे थे। उन्होंने सीट पर 3 गोलियां भी लगती हुई नजर आ रही थी। तो वही उन्होंने दम तोड़ दिया गया था। तो घटना के जलपरी के मामले को लेकर जयंती भाई राठौड़ एवं अन्य मछुआरे भी घायल पाए गए थे। भारत सरकार से जुड़े एक सूत्रों ने कहा था कि इन्हें इस घटना को लेकर गंभीरता से लिया जाएगा एवं डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान के सामने भी उठाया जाएगा। तो फिलहाल तो मामले की जांच भी चल रही है। तो सामने आए हुए घायल मछुआरे को इलाज के लिए गुजरात के ओखा भी लाया गया है। तो पुलिस के मुताबिक बोटा पर कुल 7 लोग सवार थे एवं ओखा पुलिस के मामले में भी एक आरोपियों ने भी ये मामला दर्ज करवाया है। तो चमरे के गांव में इस वक्त लोग घटना के बारे में सुनकर भी गमगीन हो चुके हैं। भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की तरफ से परेशानी की जा रही है, तो उसकी घटना भी बार बार सामने आती हुई भी नजर आ रही है। तो अरब सागर में कहा था कि पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसी भारतीय मछुआरों को बंदी बना भी लेती है। तो इसी साल फरवरी में भी पाकिस्तान ने माना था कि उसकी जेल में 270 मछुआरे एवं 49 नागरिक भी शामिल है। तो माना जा रहा है कि भारतीय है या इसकी जांच भी भारत सरकार के द्वारा अगले दिनों में भी की जाने वाली है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 2 दिन से बारिश लगातार चल रही है। तो बारिश के चलते हुए बाढ़ भी नजर आ रही है।
तो मौसम विभाग ने सोमवार को चेन्नई में भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया था। तो चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी स्कूल एवं कॉलेजों को भी बंद करवाया गया है। तो अधिकतर सरकारी दफ्तर भी बंद करवा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री M.K. स्टर्लिंग ने प्राइवेट कंपनियों से अपील भी की थी। तो कर्मचारियों को छुट्टी दे देना या तो घर से काम करने की भी उनके द्वारा सूचना भी दी गई थी। तो प्रदेश के रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर KKSR ने भी कहा था कि रामचंद्रन के बताए के मुताबिक चेन्नई में करीब 260 घरों को नुकसान भी पहुंचा हुआ है। तो शहर में 160 रिलीफ सेंटर खोले गए हैं। तो वही रविवार को लोगों को 5451 फूड पैकेट्स भी बांटे गए थे। तो कांचीपुरम एवं चेंगटपुरा में जिलों में भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई थी। तो वही तिरुवल्लम, चेंगटुप्पम एवं कांचीपुरा में जिलों में भी स्कूलों को बंद करने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था। तो आदेश के मुताबिक NDRF की 4 टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पर मौजूद हो गई थी। तो वहीं तमिलनाडु के उत्तर पूर्व मॉनसून में पिछले कुछ दिनों में भी एक्टिव होते हुए भी नजर आ रही थी। तो जिसमें राज्य में भारी बारिश होगी ऐसी भी मौसम विभाग के ओर से सूत्र भी मिल चुके थे। तो सरकार ने बताया था कि राज्य में औसत के लिए 41% ज्यादा वर्षा होने वाली है। तो वही 9 सितंबर को लेकर बंगाल की खाड़ी में भी कम दबाव की पूर्वानुमति भी लगाई जा रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवर्ती सिस्टम बनने के कारण चेन्नई में भी भारी बारिश का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो वही नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते हुए 9 से 11 नवंबर तक देरान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो वही रविवार को दोपहर 21 लोगों को अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक शेल्टर होम में शरण दी गई थी। तो वही सड़कों पर पानी भरते हुए लोगों को भारी हालाकी भी भुगतनी पड़ी थी। तो चेन्नई सेंट्रल के चलते हुए पाली 5 अपने समय सर देरी से चल रहे हैं। तो वही टैक्सी ट्रेन को लेकर भी भारी लोगों को मुश्किलें अभी सहने की बारी भी आ चुकी है। तो वही लोगों को कोई भी और नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार भी पूर्व तरीके से कार्य में जुट चुकी है। लखीमपुरा हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई होने वाली है। तो CJI विमली रामन ने जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली की यूपी सरकार के बजट केस से लेकर संतुष्ट की जा चुकी है। तो आज सुनवाई के बाद दूसरी एजेंसियों को भी जांच कर सकती है। तो वही कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई को लेकर दौरान योगी सरकार को भी हिंसा एवं गवाहों की सुरक्षा देने का निर्देश भी किया जा चुका था। तो स्टेट रिपोर्ट खलीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके अलावा अगर कोर्ट में हिंसा के पत्रकार रमन कश्यप एवं बीजेपी नेता श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर भी अलग से स्टेट रिपोर्ट एवं इन्वेस्टिगेशन भी बिठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार में कई सवाल भी उठाए थे। तो यूपी सरकार के वकील हरीश सोलवत ने कहा था कि वितरित गवाहों को बयान एवं मजिस्ट्रेशन के सामने दर्ज कराए जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि वे 23 चश्मदीद गवाह भी पेश करने वाले हैं। तो कुछ अभी भी बाकी नजर आ रहे हैं, तो जिनका बयान लेना भी अभी बाकी है। उसके बाद भी बेचने की पूरी लखीमपुरा रैली के दौरान हजारों किसान मौजूद रहे थे। तो उसके लिए सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह ही मिले हैं। तो हरीश सल्वा ने कहा था कि इसमें सार्वजनिक विज्ञापन देकर भी यह मांग की जा रही है कि चश्मदीद गवाहों को सामने पेश किया जाए। सर्वो ने पूछा था कि हम आपको सिलमंद इलाके में गवाही देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को भी दर्ज करवाना अति आवश्यक है। तो हम अदालत को अगली बार ब्यूरो देंगे। तो उन्होंने बताया था कि CJI ने कहा था कि वे गांव की सुरक्षा का भी एक मुद्दा उठाने वाले हैं। तो सर्वो ने कहा था कि उनकी सुरक्षा मुहैया करते हुए भी एक मुद्दा उठा सकते हैं। बात करते मेघालय की, तो मेघालय के राष्ट्रपति एवं सत्यपाल को लेकर राज्यपाल किसान आंदोलन का हल नहीं निकालने पर एक बार फिर केंद्र सरकार और बड़े नेताओं पर उन्होंने तंज साधा है। उन्होंने कहा था कि आज तक इतना बड़ा आंदोलन भारत में नहीं हुआ है। तो किसान आंदोलन में अब तक 600 लोग भी शहीद हो चुके हैं। तो एक जानवर मरता हुआ उन्होंने दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश भी प्रकट करता हुआ भी उन्होंने अपनी बात में स्पष्ट से जनवाया था। हमारे 600 किसान शहीद हो गए हैं, तो इन पर कौन नेता बोला, वे भी उन्होंने सवाल रखा था। तो मालिक ने यह भी कहा था कि वह अभी महाराष्ट्र को लेकर अस्पताल में 5 से 7 लोग आग से भी मर रहे हैं। तो उनकी मौत पर दिल्ली में शोक संदेश भी किया गया है। किसानों की मौत पर हमारे गत वर्ष को लेकर भी लोग संसद के लिए शोक प्रस्ताव के लिए भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसके आहत को लेकर भी गुस्से में था। तो सत्यपाल मलिक जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम के तेजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में अपनी इस बात को रखा था। तो मलिक ने कहा था कि आज हर किसी गांव में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि उतरा सकते हैं। तो वेस्टर्न यूपी में भी कोई मंत्री गर्मी तक की सहन भी नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे में दिल्ली में राज करने का क्या फायदा है, ये भी उन्होंने सवाल किया था। तो किसान बेहाल होकर खेती कर रहे हैं, तो उनकी छोटी सी छोटी बात मान लेना भी क्या गलत है, ऐसा भी उन्होंने प्रश्न अपने मंतव्य के दौरान सामने रखा था। तो मलिक ने अपनी बात छेड़ते हुए कहा था कि किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं पर भी खूब बढ़ता हुआ भी नजर आएगा।
तो वही भी कि उन्होंने बताया था कि किसान की बेटी भी कुछ काम कर सकते हैं, तो आज अपना अगर सरकार तक अपने हाथ में ले सकती है तो आने वाले दिनों में भी जो किसान है वो भी कुछ बड़ी से अपने तरीके से कुछ कृषि क्षेत्रों में भी संशोधन कर सकते हैं। तो कारगिल में सरकार की गलतियों की भी उन्होंने समीक्षा की थी, तो उसकी कीमत को लेकर किसान के बच्चों को भी चुकानी पड़ी थी, ये भी उन्होंने जिक्र किया था। अन्याय हमारे साथ ही होता रहा है। उन्होंने बताया था कि अगर सरकार अगर जाकर कुछ किसानों के विरुद्ध में अगर कोई भी षड्यंत्र रच सकती है तो इसमें सरकार की जो छवि है वो भी देश के सामने सही छवि भी प्रकाशित हो सकती है। मलिक ने कहा था कि लालियों को लेकर झंडा पहनाने के मामले को लेकर भी खुद उछाला गया था, तो लाल किले पर भी झंडा रहनाने के लिए अधिकार एवं प्रधानमंत्री को भी माना गया था। तो प्रधानमंत्री के बाद लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार किसान का ही है। तो गुरु बेगत ने बताया था कि गजल लाल किला पर झंडा फरकाने का निशान भी सामान्य से सामान्य इंसान को भी दिया जा सकता है। उन्होंने खेडूतों को भी मद्देनजर रखा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में अल्पसंख्या में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर कुछ इलाकों में बात सामने आई है। उन्होंने रविवार को कहा था कि ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष मोहित कंबोज अर्ज मोहित भारतीय बताया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि उसमें समय वानखेड़े के साथ अच्छे संबंध है एवं उनके द्वारा 6 अक्टूबर को ही वानखेड़े पर आरोप लगाने के बाद दोनों के बीच 7 अक्टूबर को एक कब्रिस्तान के बाहर मुलाकात भी हुई थी। तो मलिक ने आरोप लगाया था कि वे मोहित कब्जे को लेकर भी 1100 करोड़ की लेकर बैंक धोखाधड़ी का आरोप भी उन पर लगाया गया है। तो वे पहले ही कांग्रेस में था, लेकिन अगर सरकार बदली के बाद अगर बीजेपी में शामिल हो गया है तो वे मोहित कमजोर को लेकर शनिवार को पीसीबी किया गया था। तो सुनील पाटिया ने नाम शख्स को बताया था एवं बताया था कि मास्टर माइंडेड भी उसको बताया जा रहा है। मोहित ने पाटिल को एनसीपी का नेता भी बताया हुआ है। मोहित ने अपनी बात छेड़ते हुए कहा था कि वे मलिक ने कहा था कि वे वहां पर सुनील पाटिल ने भी कभी मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि एनसीपी का कहना है कि वे नेता से भी इस बात को जुड़ा जा सकता है। बात के दौरान मोहित ने पाटिल को एनसीपी का अंडर मेंबर बताया था। तो इस मलिक ने कहा था कि वे पाटिल के फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी शेयर की थी। मशीन मशवाली ने बताया था कि फोटो प्रधानमंत्री के साथ एवं तस्वीर को लेकर आरोप भी लगाया गया है। तो लेकिन सुनील पाटिल की क्राइम ब्रांच को लेकर वानखेड़े की प्राइवेट कर्मियों का भी एक बात सामने आ चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को लेकर हास्य पदक दिलाने वाले बॉक्सर को लेकर लवलीना को विवादों ने घेरा लिया है। तो वर्ल्ड चैंपियन को लेकर अभी चयन फोटो की बॉक्सर्स के लिए बताया जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत बड़ी ही चुनौती है। इन सबों को लेकर 4 से लेकर 19 सितंबर के बीच सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। तो वहीं बॉक्सिंग फेडरेशन के लिए ऑल इंडिया के लेकर बॉक्सिंग में 70 किलोग्राम पर भारत वर्ग के लिए एक छवि भी सामने आ रही है। तो वही 70 किलोग्राम भारत वर्ग के लेकर यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन कोटा की रहने वाली है। उनका नाम अरुंधति चौधरी बताया जा रहा है। तो वे बड़े साल से वे बॉक्सिंग को लेकर भी खेलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने लवलीना का चयन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि फेडरेशन को लेकर फैसले के मुताबिक भी उन्होंने बताया था कि फोटो को लेकर अरुंधति ने कहा था कि बिना ट्रायल के ही लवलीना को भी चैंपियनशिप में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया था कि अरुंधति का कहना है कि लवलीना को अभ्यास में हमेशा माता देती गई है। तो उन्होंने बताया था कि फेडरेशन को लेकर लवलीना में उनसे ज्यादा काबिलियत भी दिखाई दे रही है। तो लवलीना का ट्रायल कराने के लिए क्यों डर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो बेस्ट नज़र भी उन्होंने बताया था। तो भारत पर प्रतिबंध करने का लिए मौका देने की बातचीत भी उन्होंने छेड़ी थी। अरुंधति ने अपनी बात छेड़ते हुए कहा था कि वे बॉक्सिंग परेड में ऑफ इंडिया के लिए लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि लवलीना को भी चैंपियनशिप के लिए चुनने का निर्णय उसमें वापस लिया गया था। तो अरुंधति ने कहा था कि वे हाल में ही सिहार को लेकर भी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो उन्होंने लगातार 7 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल के लिए 6 गोल्ड मेडल एवं 1 सिल्वर मेडल पदक भी जीता है। अरुंधति रशिया की बेस्ट बॉक्सर है और वे भारत की बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी जीत चुकी है। उन्होंने कहा था कि बिना ट्रायल के ही लवलीना को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका दिया था। तो इन खिलाड़ियों का महदूबा टूटने की भी आशा उन्होंने जताई थी। बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर 9 से लेकर 10% के बीच महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसके बावजूद इमरान खान मुल्क को लेकर ये भरोसा दिला रहे हैं कि कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हाल भारत एवं दूसरे देशों के साथ काफ़ी बेहतर रही है। तो खास बात ये भी बताई जा रही है कि पिछले दिनों में लेकर गुलमर्ग में भी अपनी एक रिपोर्ट में IIM को लेकर हवाले की गई थी। वही महंगाई के मामले में भी पाकिस्तान दुनिया के 4थे नंबर पर भी अभी अपना स्थान दिखा रहा है। तो पाकिस्तान के पिछले हफ्ते ही पेट्रोल एवं डीजल 8 रुपये प्रति लीटर महंगाई गई थी। तो पाकिस्तान की जनता से भी करहार हो चुकी है।
तो मुल्क में 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 160 रुपये किलो बताया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी इमरान सरकार का यह मानने का तजुर्बा है कि वे इस देश के लिए महंगाई अगले दिनों में कम कर सकते हैं। इमरान सरकार ने सूचना मंत्री एवं कमादा चौधरी ने पिछले दिनों में ही कहा था कि भारत में पेट्रोल 250 रुपये लीटर मिलता है, तो अब की पाकिस्तान में महज को लेकर 145 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस मामले में उन्होंने बताया था कि अगर बात को छेड़ते हुए कहा था कि पहले भारत में पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर नहीं बल्कि 110 रुपये के आसपास था, तो अभी दूसरे पाकिस्तान में भी $1 का मूल्य 175 रुपये की आसपास भी बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान सरकार को लेकर महंगाई के मुद्दे पर भी लोग तेजी से उनको घेर रहे हैं, तो आम लोगों पर सड़कों पर उतरने वाले भी बातचीत भी सामने आ रही है। इस पर सरकार की नाराजगी भी व्यक्त की गई थी, जिसके बावजूद भी इमरान खान एवं उनके मंत्री मुल्क ने झूठ बोलते हुए भी बताया था। उनको भरोसा दिलाया था कि वे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हालात को लेकर भी लोगों के हालात सुधारने की कोशिश भी पाकिस्तान सरकार के द्वारा की जाएगी। विपक्ष का गठबंधन यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जल्द ही इमरान खान सरकार के खिलाफ महंगाई मार्च निकालने की कोशिश आगामी दिनों में कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु का कानून लागू हो चुका है। उसकी तरफ सिर्फ उन्होंने लोगों को मर्जी दी जाए है कि उनके लिए मृत्यु अनुमान भी लगाया जाएगा। तो जो इलाज बीमारी को लेकर ग्रसित हो गए, यानी कि ऐसी बीमारी को जो अगले 6 महीने में ही जिंदगी को खत्म कर देती है, तो इसके पहले अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम एवं अल्पार को लेकर कनाडा, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस को लेकर भी इच्छा मृत्यु का कानून दर्ज किया गया था। तो इन सभी देशों में भी मौत के लिए सहयोग से जुड़े अलग अलग नियम एवं शर्तों को भी रखा गया था। तो न्यूजीलैंड में भी इस प्रक्रिया के लिए कम से कम डॉक्टरों की भी सलाह एवं अनुमति भी ले जाने वाली आवश्यक भी बताई जा रही है। तो इस कानून को लागू करने के लेकर भी न्यूजीलैंड में लंबे समय से चहल पहल मच रही थी। तो इसके बाद भी जनमत संग्रह भी कराया गया था, तो जिसमें 65% को लेकर अधिक लोगों को इसके पक्ष के लिए वोट भी किया गया था। तो कानून लागू होने पर प्रेसिडेंट कैंसर के पीड़ित 61 वर्ष के स्टूडेंट एवं एम्बुलेंस को लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। उसकी मौत कैसे होगी, क्योंकि इच्छा मृत्यु के लिए चलते दर्द भी नहीं हो सकता है। तो न्यूजीलैंड में एक बड़ा वर्ग है कि जिसने कानून के खिलाफ उनका कहना है कि इच्छा मृत्यु के लिए समाज का अपनी जीवन को लेकर मूल्य एवं प्रति सम्मान कमजोर भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया था कि कमजोर लोगों को, खासकर विकलांग को लेकर जीवन के अंतिम दिनों में भी उनकर देख लेना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि हर साल में 950 लोग इस कानून के तहत आवेदन को लेकर भी कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए उन्होंने बताया था कि 350 मरने की मदद ली जाएगी, ताकि दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा भी लोग पा सकते हैं। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अली कदीमी ने घर रविवार को उतरते हुए ड्रोन में हमला किया था। तो इस मामले को लेकर बाल बच गए थे, तो उसकी लेकर हालांकि सेना में भी बताई जा रही है। तो आज सुबह ही बगदाद को लेकर स्थित पीएम आवास को निशान बनाया गया था, तो वह विस्फोट से लेकर लंबे एक ड्रोन का हमला भी किया गया था। तो इसमें लेकर पीएम कमेटी की हत्या का प्रयास किया जाएगा। तो इस अलर्ट को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तैनात हुए 6 लोग को भी घायल किया है। तो किसी की गुट को लेकर अभी तक बदगाद मच चुकी है, तो वह स्थिति प्रधानमंत्री आवास पर हमले पर जिम्मेदारी भी ले चुकी है। तो मामले को लेकर भी अभी जांच चल रही है। तो सरकारी इमारत एवं विदेशी दूतावास को लेकर भी अभी सिक्योरिटी को भी टाइट किया गया है। तो कमेटी को लेकर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित है, तो लोगों को घर आने की जरूरत भी नहीं है।
दो सरकारी अधिकारियों के बताया था कि वे कर्मी को लेकर भी घर अपने सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो पीएम रेसिडेंटी को लेकर बाहर सुरक्षा में तैनात 6 नेबर्स घायल भी हुए थे। तो जिन जिन लोगों को घायल हुए हैं उन लोगों को सारवार के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में जलीब संविधान को लेकर संगठन जमा एवं अब दावा को लेकर सेक्टर 6 में ही 20 को लेकर टेस्ट करवाया गया है। तो वही जमानत दावा को लेकर असल में बैन किया जाएगा। तो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयब का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बताया जा रहा है। तो इस संगठन में 2008 से लेकर मुंबई में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, तो जिसमें 160 लोगों की मौत भी हुई थी। तो पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट ने प्रोफेसर मलिक अफसर इल्काब को लेकर फाहिया मस्जिदी एवं नरसुल्ला उसमुल्ला एवं उमिर को लेकर भी 9 लोगों की सुनवाई भी की गई थी। तबकी जला को लेकर अब्दुल रहमान को लेकर मक्की को लेकर 6 महीने कारावास की सजा भी सुनाई गई है। तो इस सभी को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में भी जस्टिस मोहम्मद अमित भट्टी एवं जस्टिस तरी सलीम शेख की अनगानी सुनवाई भी की गई थी। तो अपराधियों को वकील ने तर्क वितर्क के सवाल पूछे थे एवं ट्रायल कोर्ट के सबूतों पर ठीक से उन पर गौर भी किया गया था। तो जिसकी वजह से गलत फैसला सुनाया गया था। तो जिन्होंने कहा था कि वे जिस अल इन्फान को लेकर उनकी जगहों पर पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनके टेंट्स को लेकर 2000 से में लश्कर ए तैयब को लेकर ट्रस्ट में लिया गया था। तो उसके बाद संगठन से जुड़े होने वाले से रिपोर्ट करने की रद्दी पर भी सुनवाई की गई थी। इस पर कोर्ट का कहना है कि अभियोजन को लेकर पक्ष का कामकाज किया जाएगा। उन लोगों के लिए आरोपियों के विरुद्ध कड़क बयान भी किया जाएगा। एनसीबी की ब्यूरो एसआईटी आज को लेकर क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ कर सकती है। हालांकि उन्हें रविवार को ही पूछताछ के लिए बुलवाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी के लिए छूट छाट भी मांगी थी। इसमें जुड़े एक अन्यथा को लेकर 25 करोड़ की फीसदी की शर्त भी रखी गई थी। तो इसके दौरान कल वे वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, बल्कि आज उनको पेश होने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो प्रभाकर क्रूज ड्रग्स केस में सबसे विवाद चेहरे किरण गोसावी की भी बॉडी कार्ड बनाई जा चुकी है। तो इसको लेकर भी अपडेट लगातार बताया जा रहा है। तो वही आर्यन खान को पेश करने की फर्ज भी शाहरुख खान को पड़ सकती है। शाहरुख खान ने स्टाफ में 25 करोड़ की विश्वास को लेकर मांग की है। तो उन्होंने बताया था कि हालांकि इसके बीच डील 18 करोड़ में फाइनल भी हो चुकी है। प्रभाकर ने आरोप लगाते हुए बताया था कि इसमें लेकर गोसावी इसमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े के दोनों की बातचीत भी हो चुकी है। इसमें समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया जा रहा है। वह बताया जा रहा है कि वे एनसीबी की कंट्रोल बिस्पेन को लेकर 12 बजे से प्रभाकर को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। एनसीबी के मानने के मुताबिक इस मामले को लेकर प्रभाकर बयान भी काफी महत्वदम नजर रखते हुए है। तो उन्होंने बताया था कि इसके आधार पर ही आगे की कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। भगवान विट्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 3:30 ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी आधारशिला को भी प्रकट किया था। इसके बेहतर संत तुरक महाराज एवं पालकी घर को लेकर उन्होंने 3 खंडों एवं संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग को लेकर 5 बड़े एवं 4 लोगों की योजना पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरीके से पालकी के लिए पैदल मार्ग भी बनाने की उन्होंने घोषणा की थी। इस दोनों मार्गों में लगातार 6,690 करोड़ रुपए एवं और से 4,400 करोड़ रुपए होने वाली है। तो कार्यक्रम के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होने वाले हैं। पीएम ने रविवार को एक दिन ट्विटर में कार्यक्रम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कई लोगों के दिल में एवं दिमाग में पंढरपुर के लिए खास जगह है, तो जहां पर मंदिर को पूरे भारत में समाज के सभी वर्ग के लोगों भी आकर्षित करता है। 8 नवंबर को ही दोपहर 3:30 बजे पंढरपुर की बुनियादी सुविधा के लिए अपग्रेडेशन एवं संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले थे। देश में पिछले साल आई कोरोना महामारी की हजारों संख्या में लोगों की जान चली गई है। तो वही परिवार के ऐसे लोगों की कम से कम मौत हो गई है जिन लोगों पर पूरा परिवार निर्भर करता था। तो अगले साल 2020 में ही इस त्रासवादी प्रवृत्ति का भोग हर लोग बन चुका है। तो वही पौतृक संपत्तियों को बांटना एवं नामांतरित परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वही जीवित रहने के लिए यही कारण पिछले 2 साल में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन विभाग के लिए रजिस्टर्ड भी किया गया है। तो वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के लिए भी बड़ी कतारें देखने को मिल रही है। तो वही विशेषज्ञ का मानना है कि कोरोना काल में शुरू होने वाले गिफ्ट कोड को लेकर वसीयतनामे मामले के लिए भी बड़ी अर्जी या बड़ी मात्रा में भी दर्ज करवाई गई है।
मुंद्रुक परियोजना को लेकर रिपोर्ट बताया जाएगा तो इसके मुताबिक भी 1770 में ज्यादा डॉक्यूमेंट्री वसीयत को भी बताया जा चुका है। तो उन्होंने बताया था कि भाई ब्लड रिलेशन में संपत्ति ट्रांजैक्शन को लेकर करीब 42,000 केस पिछले 7 महीने में ही आ चुके हैं, तो जबकि पिछले साल में 2020 में ही इससे मामले 37,000 के करीब आ चुके हैं। वल्लभनगर और धरियाबाद की सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी की करारी कार की पार्टी की दुदिनी सियासत सामने आ चुकी है। वही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अकेले हार का सामना किया था, तो उन्होंने उम्मीदवारी लेने से इनकार भी कर दिया गया था। उन्होंने बताया था कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व में विश्लेषक की बात नजर रखी जाएगी। तो पुनीत ने कहा था कि इस व्यक्ति को लेकर हार में जिम्मेदारी भी नहीं ली जा सकती। तो सामाजिक फैसले को लेकर भी उन्होंने अपनी बात छेड़ी थी। उन्होंने बताया था कि पार्टी को मद्देनजर होते हुए केंद्रों को लेकर भी विशेष करने की देखरेख की। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही, और देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।